नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, बहुत खुशी की बात है कि ये जो है इस बार जो है तर्जुमान ऑनलाइन नातिया मुकाबला सीजन 5 के लिए जो है ऐलान दिया गया था और लास्ट जो है आखिरी तारीख रखी गई थी 30 मार्च और लास्ट हम लोग इंतज़ार किए 31 मार्च तक। बहुत ही खुशी की बात है कि ज़बरदस्त तरीके से इस बार बच्चों ने हिस्सा लिया है। हिंदुस्तान भर से कई रियासतों से बच्चों ने हिस्सा लिया है, खासकर कोलकाता, खड़गपुर, भद्रक जैसे अलग अलग ज़िला से, अलग अलग स्टेट से जो है बच्चों में शामिल हुए हैं और खासकर बालाशोर के तमाम बहुत सारे कोचिंग सेंटर के बच्चों ने हिस्सा लिया है। कुल लगभग जो है 60-70 बच्चों ने हिस्सा लिया है और सुपर सीनियर में भी बहुत सारे लोगों ने शिरकत की है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि ये जो मुकाबला तर्जुमान ऑनलाइन नातिया मुकाबला सीजन 5 इस बार हो रहा है, इस बार के जो है नातिया मुकाबला के जो जज रखे गए हैं वो जज जो है उनके एक एक करके आपको नाम बताते हैं और उनकी जो है खासियत बताते हैं। आपको सबसे पहले मैं बताता चलूं जो जजों का लिस्ट है, 10 जज इसमें इस बार शामिल हैं। सबसे पहला नाम आता है दिल्ली से रिजवान अंसारी, एक ऐसा नाम जो बेबाकी से गजल लिखते हैं और नाते पाक लिखते हैं और उनकी गजलें नाते पाक पूरे हिंदुस्तान भर के कई रिसालों में, कई अदबी रिसालों में शाये होती रहती है। जबरदस्त तरीके से वो शायरी कहते हैं और गजल लिखते हैं, नाते पाक लिखते हैं। दूसरा नाम आता है फैज खलीलाबादी, खलीलाबाद यूपी से। वो एक ऐसा नाम है कि मुशायरे के दुनिया का एक बेताज बादशाह है। जिस मुशायरे पे उनकी शिकत होती है वो मुशायरा कामयाबी के जो है जमानत बन जाती है और यूपी का यूं मान लिया जाए नौजवान शायर इस वक्त फैज खलीलाबादी को कहा जाता है। बहुत खुशी की बात है कि पहली बार तर्जुमान ऑनलाइन नातिया मुकाबले में फैज खलीलाबादी साहब भी शिरकत करेंगे जज की हैसियत से। उसके बाद पटना से हमारे साथ हैं नसीम अख्तर साहब। नसीम अख्तर साहब उर्दू और हिंदी दोनों में जबरदस्त पकड़ रखते हैं। उर्दू में भी कहते हैं और हिंदी में भी कहते हैं, कविता कहते हैं, गजल कहते हैं और एक हिंदी का पत्रिका निकालते हैं यानी मैगजीन यानी रिसाला निकालते हैं और जबरदस्त तरीके से जो है पटना बिहार से जो है वो हमारे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं और इस बार भी वो जज के फराइज अंजाम देंगे। उसके बाद बिहार शरीफ से, आप जानते हैं बिहार शरीफ से इमरान राकिम का नाम आता है। इमरान राकिम साहब ऐसे शायर हैं जो हर एक मुशायरे में आपको नजर आते होंगे और सबसे बड़ी बात उनकी गजलें हर रोज कोई ना कोई अखबार, उर्दू अखबारों में, रिसालों में, हर रोज जो रोजनामा अखबार में तो हर रोज उनकी जो है गजलें शाये होती रहती है और एक नहीं बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक के अखबारों में, रिसालों में उनकी गजलें शाये होती रहती है। वो भी एक रिसाला निकालते हैं सूरत के नाम से। जबरदस्त तरीके से जो है वो मुशायरे की दुनिया में भी जाते हैं, मुशायरा पढ़ते हैं। उसके बाद अब अगर बात करें कि हमारे जो जज में नाम आता है जमशेदपुर से मुश्ताक अहसन साहब। वो खुद एक उर्दू टीचर हैं और कोहनामश शायर, उस्ताद शायर, जबरदस्त तरीके से शायरी में पकड़ रखते हैं। उम्र दराज और यूं कह लिया जाए कि शायरी में जो है उन्होंने बहुत कुछ लोगों को सिखाया है, बहुत कुछ लोगों को बताया है। ऐसा नाम मुश्ताक अहसन का है। जमशेदपुर से वो नुमाइंदगी करेंगे यानी जज का फराइज अंजाम देंगे। अब आइए कोलकाता का एक ऐसा नाम इरशाद आरजू। इरशाद आरजू का नाम सुनते ही आपके जहन में होगा कि बालाशोर में भी एक इरशाद आरजू है। वो नहीं बल्कि ये इरशाद आरजू ऐसे हैं जो इंटरनेशनल फिगर है, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी वो अपनी मुशायरे के हवाले से जाने जाते हैं और उनकी गजल, उनकी तरन्नुम, उनकी आवाज अगर आप सुनेंगे तो आप जो है मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकते। इतनी जबरदस्त उनकी आवाज है। जब वो गजल गुनगुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पढ़ते जाएं और हम सुनते जाएं। और सबसे बड़ी बात है वो एक कॉलेज में वो लेक्चरर हैं, उर्दू के जो है प्रोफेसर हैं। जबरदस्त तरीके से जो है वो हर कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बार भी हम लोगों की खुशनसीबी के इरशाद आरजू साहब भी जज का फराइज अंजाम देंगे। कोलकाता से ही शकील गोंडवी का नाम आता है, जो एडवोकेट शकील गोंडवी कोलकाता हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, शायर हैं और उनका एक शेरी मजमुआ वहामा जो है इस वक्त जो है मंजीर आम पर है। उसके बाद नाम आता है इरशाद मजहरी का। इरशाद मजहरी एक ऐसे शायर हैं जो नौजवानों की नुमाइंदगी करते हैं। यूं कह लिया जाए कि जदीद लबो लहजा के शायर हैं
اور ان کی بھی جو ہے کتاب منظر عام پر آئی ہے، ان کی شاعری مجموعہ منظر عام پر آئی ہے۔ اگر میں ارشاد آرزو کی بات کر رہا تھا، ارشاد آرزو کے بارے میں ہی بتاتا چلوں کہ ارشاد آرزو صاحب کی بھی کئی کتابیں، ایک نہیں کئی کتابیں منظر عام پر آئی ہے۔ تو یہ کولکاتہ سے 3 نام ہے، ارشاد آرزو، شکیل گونڈوی اور ارشاد مظہری، یہ کولکاتہ سے نمائندگی کریں گے۔ اور اب آئیے بھدرک، اڑیسہ کے بھدرک سے سالک ادیب ہے۔ سالک ادیب ایسے نوجوان شاعر ہیں، اڑیسہ کی نمائندگی کرتے ہیں، پورے ہندوستان ان کو جانتا ہے۔ وہ ابھی فی الحال ان کے حدیث دل ایک کتاب جو ہے شعری مجموعہ اڑیسہ اردو اکیڈمی کے زیر ماتحت جو ہے شائع ہوئی ہے، منظر عام پر آئی ہے۔ زبردست طریقے سے جو ہے وہ شاعری کرتے ہیں، نوجوان شاعر ہیں وہ بھی۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ترجمان کے اول دنوں سے، جب ترجمان کو آن لائن نعتیہ مقابلہ کا جو پہلا سیزن تھا، پہلا سیزن سے لے کر اب تک جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ترجمان کا جو پوسٹر آپ ڈیزائن دیکھتے ہیں، انہی کی بدولت یہ ڈیزائن آپ تک پہنچتی ہے۔ بہت زبردست ڈیزائن کرتے ہیں پوسٹروں۔ اور اب آئیے بالاشور کا جو ایک ہمارا چھوٹا بھائی سراج رضا سیفی بالاشور سے ہے، اس کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اس وقت بالاشور کی نمائندگی پورے ہندوستان میں کرتا ہے، جلسہ میں جاتا ہے، نعت پاک گنگناتا ہے، اور اس کی نعت پاک سن کر جو ہے لوگ جھومتے ہیں، مچلتے ہیں، سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام آپ کے پاس ججوں کا میں لسٹ بتا رہا تھا، اور بہت جلد یعنی شب قدر کی شب میں بابرکت شب جو ہوگی، 27ویں کی شب ہوگی، اس میں جو ہے آپ لوگوں کے ریزلٹ ڈکلیئر کر دی جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، ریزلٹ ڈکلیئر تو کر دی جائے گی شب قدر کی شب میں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عید کے تیسرے روز یعنی 13 اپریل کو جو ہے خواجہ نکاح محل میں ایک پروگرام ہم سجا رہے ہیں۔ ایک پروگرام یعنی انعام تقسیم پروگرام بھی رہے گا، اور ایک عید ملن مشاعرہ اور کبھی سب ملن کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ لوگ اپنے جتنے بھی بچے اس میں حصہ لیے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور آئیے گا، اور تمام بچوں کو ہم تحفہ سے نوازیں گے، تمام بچوں کو سرٹیفکیٹ سے نوازیں گے۔ یہ تمام چیز جو ہے آپ کو بتانا ضروری تھا، میں نے بتایا۔ اور آپ لوگ ججوں کا جو ہے چہرہ دیکھے ہوں گے، اور ججوں کی جو ہے ججمنٹ پہ آپ کو پورا بھروسہ، امید ہے کہ آپ لوگ کریں گے۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم۔